सुबह की सबसे बड़ी खबर, जहां पर पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए। करीब 9 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक्स किए गए। ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एरिया में है, 9 ठिकानों पर ये टारगेट्स किए गए। और मिलिट्री ने ट्वीट भी किया। याद रखें, ये फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी मेजर्स है जो भारत ने पाकिस्तान और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ लिए हैं। और भारत ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी पर कुछ भी और किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं किया गया है। रात को 12:37 पर ये पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाकिस्तान में घुसकर ये हमले किए गए। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीदके में एयर स्ट्राइक की गई। याद रखें, 9 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। और आज 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय सेना की, जहां पर कुछ और कमेंट्री निकल कर आएगी। 9 ठिकानों पर हमला और भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट में कहा, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, जय हिंद। यानी भारतीय सेना ने ट्वीट में कहा, न्याय हुआ, जय हिंद। बड़ी खबर ओवरनाइट निकल कर आई। आर्मी ने पीओके में हमले की पुष्टि की और भारतीय सेना की तरफ से ये ट्वीट आता हुआ नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की निगरानी में चलाया गया ये ऑपरेशन। एनएसए डोभाल पीएम मोदी को पल पल रिपोर्ट दे रहे थे इस ऑपरेशन की। और जैसे मैंने बताया, आज 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहां से भी कुछ कमेंट्री निकल कर आएगी। एयरलाइंस पर इसका इम्पैक्ट हुआ है। नेगेटिव खबर यहां पर निकल कर आई, जहां पर एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट की कई जगहों की उड़ानें रद्द की गई है। तो बड़ी खबर, याद रखें, 22 अप्रैल को टेररिस्ट अटैक्स हुए थे कश्मीर में और उसके बाद ये रिटेलिएटरी मेजर्स इंडिया ने लिए हैं। डिम्पी भी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज सुबह की बड़ी खबर पर अपनी राय दीजिए। देखिए आशीषा, ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये भारत की तरफ से जो एक रिटेलिएशन जिसे कहते हैं कि बदले क्या एक लिया गया है, वो एक बहुत ही सोचे समझे और तरीके से आराम से सब काम किया गया। इसके लिए समय भी लिया गया और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक ज्वाइंट ऑपरेशन रहा। इसमें तीनों फोर्सेस शामिल थे और देश के प्रधानमंत्री इसकी निगरानी कर रहे थे। ये बात सच है कि भारत ने एक डिसिप्लिनरी देश के साथ साथ एक ये मैसेज भी दिया है कि देखिए, हमें जिनसे प्रॉब्लम है हम उन्हीं के ठिकानों पर ही हमला करेंगे। इसलिए उन्होंने सारे आतंकी ठिकानों पर हमला किया जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और काफी अच्छे पाकिस्तान में शामिल थे। ये कार्रवाई उसी तरह की कार्रवाई है जो पहले पुलवामा के टाइम पे की गई थी और इसी तरह से पहलगाम के टाइम पे भी की गई है। इसका मतलब अगर आप वैसे मार्केट के हिसाब से पूछ रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट अब विक्स को गिरा के आपको शांत थोड़ा कर देगा, क्योंकि एक राउंड का असर जो है मार्केट पे डिस्काउंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आज के इस रिएक्शन के बाद, अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो। दूसरा पॉइंट, अगर तुम ये भारत का एक बहुत ही जैसे कहते हैं सुलझा हुआ कदम हो सकता है कि उन्होंने कोई ज्यादा अंदर प्रॉब्लम की और ना ही बहुत बड़े स्तर पर इसको युद्ध को किया, क्योंकि जितने फाइटर जेट गए थे वो सारे के सारे भारत में वापस भी लौटे हैं और अपना काम करके लौटे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बात रखी है और कई सोर्सेज से भी ट्वीट ये मिला कि जो टारगेट थे करीब 9 ठिकानों पर, 9 के 9 ठिकानों पर जितनी क्षति पहुंचानी थी उससे कहीं ज्यादा क्षति पहुंचाई गई है। और जब आपको पता ही है, जब वॉर होता है तो सामने वाली तरफ से भी रिएक्शन होता है और उनकी तरफ से भी रिएक्शन हुआ। जो छोटा मोटा डैमेज है वो मैनेजेबल होता है। तो ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के तौर पर इसको हम देख रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये मार्केट को भी थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा और ये थोड़ी देश के जो जनता का उबाल उसको भी थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा। तो सरकार ने बहुत सुलझे हुए तरीके से बड़े लेवल पे ना करते हुए इसको छोटे लेवल पे करके इसको ये मैसेज दे दिया कि जिनसे हमें प्रॉब्लम है हम तो सिर्फ उन्हीं को हिट करेंगे, हमें आपसे कोई जरा लेना देना नहीं है। और ये एक मैं बोलूंगा कि एक सुलझा हुआ कदम है। मार्केट में पैनिक नहीं फैलेगा, देश में पैनिक नहीं फैलेगा। और जो एयरलाइंस की बात अभी आशीषा कर रही थी, वो एक्चुअली में जितनी भी एयरलाइंस के बंद की गई है फ्लाइट, वो टिपिकली सारे बॉर्डर एरियाज हैं, ताकि वहां पे किसी भी तरह का अगर कोई एयर स्ट्राइक होता है या फिर इस मामले में थोड़ा और बड़ा होता है तो कम से कम सिविलियंस उनकी चपेट में ना आ जाए। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है, ये 24 घंटे 48 घंटे बाद खोल दिए जाएंगे जैसे एयर फोर्स इसके अप्रूवल दे देगा।
तो वैसे भी अगर आप उस जगह की फ्लाइट्स भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती भी नहीं है, लिमिटेड फ्लाइट्स होती है। एयरलाइंस कंपनीज को एज सच कोई नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़े नुकसान के साथ वो आज खुलेंगे या इंतजाम होगा। तो जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है, ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के तहत मानी जाएंगे। और आज जब 10-11 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें और सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी। फिलहाल जो डिटेल लिमिटेड डिटेल है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन था ये, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं मिल पाएगा डिटेल का। तो जो भी डिटेल्स अवेलेबल है वो ऑलरेडी आपने भी शेयर की है, और मैंने इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पे या फिर सिविलियंस पे कैसे आ सकता है आपके सामने रखा है। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से सुमित चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह की डिटेल्स है आपके पास? जब से जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था, कल रात को भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक किया, 9 ठिकानों पर स्ट्राइक किया। और जैसा कि भारत ने कहा कि ये मिलिट्री ठिकाने नहीं थे, इसलिए इसको हम एस्केलेट नहीं किया। हमने कंस्ट्रेंट मतलब कि एक लिमिटेड, एक सीमित दायरे में ही रखा। और उसके बाद अब पाकिस्तान ने भी हमले की, वापसी हमले की धमकी दी है। देखना होगा कि इसके बाद पाकिस्तान का कदम क्या होता है। भारत के आर्थिक अगर बात करें, कुछ आर्थिक अगर बात करें तो एयरलाइंस पर इम्पैक्ट सबसे पहले ही दिख रहा है। इंडिगो ने कह दिया कि हमारे जो एयरलाइंस हैं, वो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, जो श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, धर्मशाला, बीकानेर, भुज, इन पे प्रॉब्लम हो, अभी नहीं इस पे सुचारू रूप से हो पाएगा। एयर इंडिया ने भी यही कहा, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी यही कहा। जाहिर सी बात है, एयरलाइंस काफ़ी टाइम से इसको झेल रही थी। जब से पाकिस्तान एयर स्पेस बंद हुआ था, वो पहले ही पाकिस्तान एयर स्पेस अवॉइड कर रही थी, और काफ़ी हद तक इनके पास कंटिजेंसी प्लान भी प्रिपेयर होता है। दूसरी तरफ बात करें, आज मॉक ड्रिल्स भी होनी है। लगभग 244 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में मॉक ड्रिल्स होनी है। तैयार करने वाली है सरकार देशवासियों को किसी भी तरह की जो भी हैपनिंग्स हों उन सब के लिए, और ये मॉक ड्रिल इसके लिए की जाएगी। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत कल रात को ही भारत ने स्ट्राइक कर दी थी और 9 ठिकानों पे ही स्ट्राइक की थी। उसके बाद अभी इस भारत ने कहना है कि ये पहला ही फेज़ है। बाद में पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा, हमला करेगा, तो उसका सेकेंड फेज़ भी हो सकता है। उसके ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। पर अगर बात करें हम इसकी, तो ये स्ट्राइक हुई है, और ये जब से पहलगाम हमला हुआ था जिसमें निर्दोष टूरिस्ट मारे गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि इस बार ये काफ़ी बड़ा हमला होने जा रहा है, अनइमेजिनेबल होगा, और ये ऐसा ही हुआ लगता है। सुमित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर तो हमारी नजर रहेगी। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी लाइव कवरेज हम आपके लिए लेकर आएंगे।